ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये एक बोनस रीडिंग है सारे ज़ोडिएक साइन के लिए। 3 कार्ड का रीडिंग होगा। पहला कार्ड आप लोगों का करियर एंड फाइनेंस, सेकंड कार्ड आप लोगों का हेल्थ एंड थर्ड कार्ड आप लोगों का लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर। सारे ज़ोडिएक साइन का रीडिंग है। प्लीज़ एंजॉय योर रीडिंग। थैंक यू सो मच। हाय लिब्रा, तुला राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। दिस इज़ अ बोनस रीडिंग। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगा तभी ये रीडिंग आपके लिए है। टाइम का कोई पाबंदी नहीं है। इस रीडिंग में हम 3 कार्ड का रीडिंग कर रहे हैं, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर। एक है करियर फाइनेंस, एक है आपका हेल्थ एंड फाइनली 1 इज़ फॉर योर लव एंड रिलेशनशिप। चलिए ले लेते हैं फर्स्ट कार्ड फॉर योर करियर फाइनेंस, द कॉल। आपको कॉल मिल रहा है लिब्रा। आपको अभी मिल जाएगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में आपको आपका लाइफ पर्पस क्या है। सो नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द लाइफ पर्पस कॉल। ओके, योर हेल्थ 3 ऑफ पेंटिकल्स and your love. Oh, the sun. It's wonderful. 19, the sun. Excellent. Maybe you're a combination of Leo and Libra because this is the card of sun. ये तो sun का card है, सबको पता है, but still sun is the energy of Leo. तो मुझे ऐसा लगा सडनली कि मे बी आपका कॉम्बिनेशन लियो एंड लिब्रा है। This is Libra, this is Leo, and this is Taurus, Virgo, Capricorn. Maybe you are dealing with some person who is of Taurus, Virgo, Capricorn, यानी अर्थ एनर्जी। चलिए पहले हम लोग क्लैरिफाई करेंगे आपका करियर फाइनेंस को, ठीक है। लेनॉर्मन डेक से एक कार्ड हम ले लेंगे। क्या मैं इसको लूँ? यही गिरा। ओके, तो 4 द हाउस। लिब्रा 4 द हाउस, घर। ओके, ओह माय गॉड। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट कहना चाहूँगी। 2017-18 में आई वॉज वेरी मच डिस्टर्ब। उस वक्त मैं बहुत रोती थी और शिव शंभू को पूछती थी कि मैं क्या करूं, व्हाट इज़ माई पर्पस, मैं क्या करने आई हूं यहाँ पे इस धरती में, मेरा क्या काम है। तो उन्होंने यही बोला कि खुद को जान ले और घर वापस आ जा, घर वापस आ जा। आज भी अगर मेरा कभी भी मन ख़राब होता है तो आई ऑलवेज टॉक लाइक मुझे घर जाना है, मुझे घर वापस जाना है। वो घर ना मेरा ससुराल है ना मेरा मायके है। अक्सर मेरा मन बहुत दुखता है तो मैं शमशान में जाके बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है दैट इज़ ऑल्सो अ डोर टुवर्ड्स माई होम। आई एम सॉरी। बहुत दिनों के बाद ये कॉम्बिनेशन मिला, जैसे भगवान आपको बोल रहा है कि अब घर वापस आने का वक्त हो रहा है। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, आई एम सॉरी। तो मुझे वही लग रहा है तुला राशि, जैसे कि आपको आपका पर्पस भगवान बार बार ऊपर से जैसे बोल रहा है, द हायर कॉन्शियसनेस। देखिए मैं भगवान भगवान बोलती हूँ तो आप लोग डिस्टर्ब मत होइए। मैंने भी भगवान को नहीं देखा, बट यस उनका अस्तित्व, उनका जो एनर्जी है वो मुझे इतना ज़्यादा प्रभावित करते हैं। एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ इज़ बीन रूल्ड बाय द हायर कॉन्शियसनेस। तो आप लोगों को शायद ये अच्छा लगेगा सुनने में कि यस आई बिलीव ऑन एनर्जीज़, आई बिलीव ऑन द हायर कॉन्शियसनेस। तो जैसे आपको ये बुलावा आ रहा है, हायर कॉन्शियसनेस इज़ टेलिंग यू कि प्लीज़ अपना जो प्रॉमिस करके यहाँ से गए थे वो प्रॉमिस फुलफ़िल करो। क्या तुम अपना खिलौने पे एकदम मशहूर हो गए हैं, क्या किया क्या नहीं किया उसको लेके बैठ गए। सो घर वापस आने का वक्त हो रहा है। डू इट फास्ट। जो काम करने के लिए तुमको वहाँ पे भेजा गया है वो तो करो।
इतना बैड टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, ठीक है। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेते हैं तुला राशि। मे बी यू आर डीलिंग विथ अ लियो एंड अ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, लेट्स सी। आपका करियर फाइनेंस है, पेज ऑफ wands, यस, यू आर डीलिंग विथ एंड द एम्प्रेस, एग्जैक्टली। आप खुद एक एम्प्रेस एनर्जी का हो, आप एक रानी की तरह हो, राजा रानी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैन और द वुमन जेंडर, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट दिस द एम्प्रेस एनर्जी, जिसके हाथ में सब कुछ साधन है, सब कुछ है, सब एनर्जी है, सब पावर है, बट स्टिल यू आर एक्टिंग, यू आर वर्किंग, यू आर मतलब आप ऐसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं सोसाइटी को जैसे कि आपको कुछ नहीं पता। आई एम लेस इंटरेस्टेड, यू नो, मुझे और अच्छा नहीं लग रहा, आई एम नॉट अटैच्ड। यस, इट्स ओके अगर आप फैमिली के साथ अटैच नहीं हो, अगर कोई भी चीज़ आपको आकर्षित नहीं करता, इट्स अ गुड। बट डिटैचमेंट जो होता है ना, वो ओके, थैंक यू, स्पिरिट खुद बोल रहा है। अगर आप लोग ने कभी जैक फ्रूट खाए हैं, जिसको बंगाली में काठल कहते हैं और हिंदी में कटहल अगर कभी आप लोगों ने तोड़ा है, तो एवरी पीपल नोज़ कि आपको हाथ में ना ऑयल लगाना पड़ता है, सरसों का तेल लगा लो और फिर कटहल तोड़ने बैठो, तो कटहल का जो वो गम टाइप का होता है, वो आपके हाथ में चिपकेगा नहीं। आई अंडरस्टैंड कि आपने समझ गए, फिर भी मैं बता रही हूँ, ये जो ज़िंदगी है ना, ये कटहल की वो गम की तरह है, आपको ना चिपका लेगा, घसीट देगा, दलदल के अंदर खींच लेगा, खुद नहीं कर पाएगा तो आपको भी करने नहीं देगा, क्रैप सोसाइटी की तरह। बट अगर आप खुद के शरीर में कोई भी जो भी हायर कॉन्शियसनेस को आप मानते हो, इट कैन बी रसूल इस्लाम, इट कैन बी जीसस, इट कैन बी शिव शंभू, इट कैन बी कृष्णा, जिनको भी आप मानते हो उनके नाम का सरसों का तेल अगर आप सर से लेके पैर तक लगा लिए, माशाअल्लाह, किसी का हिम्मत नहीं है कि आपको तोड़े, आपको घसीटे, आपको कुछ भी करे। किसी के प्रति आपने गलत किया, गिल्टी फीलिंग, दैट इज ऑल्सो अ फीलिंग्स। अब तब भी आप दलदल में हो, क्या चीज का फीलिंग्स दिखा रहे हो आप, कौन सा फीलिंग्स का बात कर रहे हो? फीलिंग्स इज अगेन शर रिपु के अंदर पड़ता है। लोभ, मोह, माया, सब कुछ तो शर रिपु के अंदर होता है ना, तो दुख, दर्द, ये भी तो रिपु ही हुआ ना। आपको एकदम निर्मल होना पड़ेगा, पानी की तरह। पानी कभी जस्टिफाई करता है, पानी कभी जज करता है कि कौन सा इंसान मुझे पी रहा है, किसने मुझे फेंक दिया, किसने मेरा गलत यूटिलाइजेशन किया? नहीं, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ है। यू हैव टू डू योर कैरियर, यू हैव टू मेक योर लाइफ पर्पस, क्योंकि आप बहुत स्लो मूव कर रहे हो, इसीलिए मे बी यू आर नॉट गेटिंग दैट प्रायोरिटी। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आपका क्या करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपका घर बहुत बड़ा है तो ग्राउंड फ्लोर आप रेंट में डाल सकते हो। अगर आपका एज थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो आप कुछ खाने का बिजनेस कर सकते हो, जैसे होम डिलीवरी, डब्बा सिस्टम, 5 बच्चों को खाना भेजना। जैसे बहुत सारे आईटी सेक्टर्स के बच्चे होते हैं, अकेले रहता है सिटी में, आपने खाना डब्बा भेज दिया, ऐसे काम भी कर सकते हो। आप अगर रिटायर्ड पर्सन हो तो आप कुछ आपका जो भी इन्वेस्टमेंट से आपका इंटरेस्ट आते रहता है मंथली, उससे आप ऐसा कुछ फंडिंग किए जहाँ पे आपको पैसा रोल करने का कुछ मिल गया। अलॉन्ग विद दैट आप सोचिएगा, सिर्फ पैसे को बढ़ाना शुड नॉट बी योर फोकस। पैसे को राइट यूटिलाइजेशन विद हेल्पिंग अदर्स, ये आपका होना पड़ेगा। तो ये आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर आपका बड़ा घर है तो नीचे कुछ बच्चों को रख लिए आप ग्राउंड फ्लोर में। हाँ, हो सकता है कि मार्केट में अगर 5,000 रुपये पर हेड होता है, आप 3.5 में रख दो, क्योंकि आपका तो कोई लॉस नहीं है।
इससे आपको हेल्प भी हो जाएगा और आपका इनकम भी हो जाएगा। फिर आप उन लोगों को खाना भी दे दो। खाने का अगर प्लेट पड़ता है 150, आप उसको 120 में दे दो, उसमें भी आपका ज़्यादा घाटा नहीं है। हाँ, लाभ कम हो रहा है बट सेटिस्फेक्शन है। यस, यू आर हेल्पिंग सम ह्यूमन बीइंग, सम ह्यूमैनिटी, यू नो, यू आर शोइंग योर ह्यूमैनिटी। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो। योर लाइफ पर्पस कॉल इज़ देयर। सो कैरियर फाइनेंस में मैं बोलूँगी आपको कुछ भी करने का वो टाइम आ गया है। आप ऐसे ही वक्त को ज़ाया मत करो तुला राशि, ठीक है। अभी चलेंगे आपका हेल्थ। आपका हेल्थ में है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइड। मे बी यू आर डीलिंग विथ अ थॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड देख लेते हैं। चलिए क्लैरिफाइंग करते हैं विथ लेनोर्मंड डेक कार्ड। एक कार्ड दे दीजिए स्पिरिट फॉर लिब्रा। ओके ओके ओके, थैंक यू। ये कार्ड आया, दिस कार्ड इज़ द शिप। जैसे आपको कहीं दूर ले जाना। ओ माय गॉड, दिस ऑल्सो देखिए यहाँ पे भी नंबर 3 है। आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है या थे। ओ थैंक यू। स्पिरिट बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे नंबर 10 है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं पे भी कभी भी कोई थर्ड पार्टी थे, वो ख़त्म हो रहा है, वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। दैट इज़ कम्प्लीटली, यू नो, क्या बोले, शट डाउन हो रहा है आपका वो, और वो ख़त्म होने का भी वक्त आ गया है। और इसीलिए आपके अंदर एक एंग्जाइटी बिल्ड हो रहा है, एक डिप्रेशन आ रहा है। आप बहुत सारे सवाल है आपके अंदर पर जवाब नहीं है। बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जैसे देखिए, नाइट ऑफ वंस एनर्जी एंड द किंग ऑफ कप्स। ओके, वो जो पर्सन है वो डेफिनेटली वाटर साइन है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, मे बी, जस्ट अ सेकेंड। Yes, a Cancer, Pisces, Scorpio. This person is absolutely stunning. ये इंसान इतना प्यारा है, ये इंसान इतना डीप है, मतलब बहुत डेप्थ है इनमें। ओह, मे बी ये इंसान का जो कम्बिनेशन है दैट कैन बी Pisces एंड Sagittarius. यस, Pisces एंड Sagittarius. देखिए, जैसे आप उनके पास जा रहे हो, यू आर दी फायर साइन, यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ फायर साइन, लिब्रा एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस 100%, क्योंकि मुझे बहुत सारी सिम्टम्स ऐसे मिला। तो जैसे आप उनके पास जा रहे हो ना, उनका देखो हाथ में प्याला है और इधर पे मानदंड है। देखो इस कार्ड को अच्छे से, राजा जैसे सिंहासन में बैठे हैं। इस हाथ में उसका कप है जिसमें प्यार का अमृत है, और इस हाथ में देखो एक मानदंड है जिससे वो जजमेंट करते हैं। तो आपको देख के उन्होंने इतना प्यार से आपका आदर करके आपको इतना सुंदर तरीके से उनका विचार सुनाए कि आप बह गए, आप पूरा बह गए। आपके अंदर का जो भी वो दर्द था ना, अभी वो दर्द ख़त्म होने का टाइम आ गया है। दिस इज़ द एंड ऑफ दैट एवरीथिंग, लाइक वो ख़त्म होने का टाइम पे आप आ गए हो, और इसीलिए आपके अंदर एक एंग्जाइटी क्रिएट हो रहा है। मुझे अगर आपका एज 30 अबव है, 35 अबव है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, देखिए ये कोई भी कर सकता है बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप 35 के अबव हो तो बाथरूम में एक बड़ा सा टब ले लो। अब प्लास्टिक का जो गमला टाइप का मिलता है उसमें थोड़ा गुनगुना पानी, गर्म पानी उसमें भरो, उसके अंदर थोड़ा रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक उसको दे के फिर आप उसके अंदर बैठ जाओ। आपके कमर तक डूबनी चाहिए उस पानी में। आपका जो रेक्टम एरिया को वो कंप्रेस होना चाहिए, गर्म पानी का वो सेक मिलना चाहिए, क्योंकि आपका रूट चक्र एंड आपका हार्ट चक्र दोनों बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है। जबकि ये राजा कंप्लीटली राजा की तरह बैठा हुआ है, इनका हार्ट चक्र कंप्लीटली ओपन है। बट देखो आप
अपना फोटो पूरा रेड एंड ऑरेंज, और अगर आप और भी ज़्यादा एज के हो तो आपका सैक्रल चक्र, यानी हमारा जो सैक्रल चक्र जो कि ऑरेंज कलर के होते हैं, तो वो भी आपका डिस्टर्ब होके रखा है। लाइक रूट चक्र जो मूलाधार है, फिर सैक्रल चक्र, और उसके बाद है आपका सोलर प्लेक्सिस। तो तीनों के तीनों आपका बहुत डिस्टर्ब है। बट मुझे ऐसा लग रहा है मेनली आपका रूट चक्र एंड आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। सो आपको हीलिंग का ज़रूरत है। कुछ नहीं, मैं अब बता रही हूँ ना, वैसे करके आप सेक करो, थोड़ा कंपेश लिया करो, एंड जब भी आप नहाने जाओगे हाथ में थोड़ा सा तेल लेके अपने सीने में, अपने छाती में अच्छे से मसाज करोगे, पेट के एरिया में, लोअर जो स्टमक है वहाँ पे आप थोड़ा उसको मसाज करोगे ऑयल से, और बहुत सारी शावर को ऑन करके नहाओगे। धीरे धीरे आपको एक सुकून टाइप का मिलेगा। और जब भी नहाएंगे पानी में थोड़ा रॉक सॉल्ट मिला लीजिए। अगर आप शावर में नहाते हैं तो एक मग में अलग से पानी में नमक मिला के रख दीजिए, और जब भी आपका पूरा नहाना हो जाएगा वो मग का पानी सर से लेके आप उसको डाल दीजिए, ताकि वो नमक के पानी से फाइनल आपका सर से लेके पैर तक धोना हो जाए। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग कि आपका हार्ट चक्र काफ़ी डिसबैलेंस एंड आपका रूट चक्र भी बहुत डिस्टर्ब है। अभी चलते हैं आपका लव एंड रिलेशनशिप, जहाँ पे आपका सन का कार्ड मिला है एंड नंबर 19 मतलब 9 + 1 = 10। ओ माय गॉड। एंड ये कार्ड भी देखिए, कार्ड नंबर 19। 19, ये भी 19, ये भी 19। 19 मतलब 9 + 1 = 10। 19 मतलब 9 + 1 = 10। 1 यू आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल टाइम में आप हो, बहुत अच्छी एक संजोग में आप हो। 2022 आपके ज़िंदगी का, और एक देखिए यहाँ पे नंबर 6 है। 6 कैसे बनता है? 2022 मतलब 2 + 2 + 2 = 6। तो इस साल में आपको इस रिश्ते से कंप्लीट मुक्ति मिलेगा, इस गिल्टी फीलिंग से कंप्लीट मुक्ति मिलेगा, और इस रिश्ते ने आपको जो भी सिखाया उसको लेके आप लाइफ पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए और आगे बढ़ेंगे, और बहुत अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू करेंगे, जहाँ पे आपके अंदर कोई ना गिल्टी फीलिंग रहेगा, ना प्यार की कमी महसूस होगी, क्योंकि आपको वो ब्रह्मा का प्यार मिल जाएगा। यस, द व्हील ऑफ फॉर्चून एक्चुअली ये होना था, एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स एग्जैक्टली। माय गॉड, सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी। देखिए, दिस इज़ नंबर 10 एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये आपका किस्मत का लिखा हुआ था, इसको आपको फेस करना ही करना था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन यहाँ पे 19 + 19 40 + 10 50, मे बी यूर ऑफ मोर देन 50 ईयर्स, हो सकते हैं आप 50 साल की है, या तो फिर आपका जो रिश्ता है वो रिश्ता मिनिमम 30 ईयर्स का या 40 ईयर्स का है। बहुत ये वक्त आपको ऐसे ही गुजरना था, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ देयर। अब इसके बाद आप काम शुरू कर पाएंगे। ये किसी से आपने मिला, मेरे ख्याल से रिसेंटली शायद आप किसी से मिले होंगे, या तो किसी की बात सुने होंगे, या तो कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई ऐसे काउंसलिंग करते हैं जो लोग, किसी से आपका तो कोई बात हुए होंगे, जिसके बाद से आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और आपको भी कुछ करने का, ऐसे ही और टाइम स्पेंड नहीं करने का ये इरादा आप ले रहे हो, एंड फाइनली यू आर स्टार्टिंग वर्किंग। It's wonderful. It's really wonderful. You are working. देख रहे हैं आप? 8 of Pentacles. You are seriously doing some job. You are seriously doing some work. I'm so happy for you, तुला राशि। फाइनली आप इस पूरा चक्रव्यूह को समझ पा रहे हैं। पूरा चक्रव्यूह को आपने एक
पल जिया है, एक एक पल इसको झेला है, एक एक पल इस पूरे चीज़ों का आप जैसे क्या कहते हैं उसको, ना निगल पा रहे ना उगल पा रहे हैं। साक्षी बन के आपने पूरा चीज़ों को देखा है बट आप कुछ कर नहीं पाए। अब ये वक्त ख़त्म हो रहा है। नाउ यू विल वर्क। इट्स वंडरफुल, रियली वंडरफुल। चलिए एक ब्लेसिंग कार्ड ले लेते हैं। स्पिरिट क्या ब्लेसिंग देते हैं तुला राशि के लिए? एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए प्लीज़, एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। ओह थैंक यू सो मच। Wow, the divine director, intervention and purpose. Wow, divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. खुश होना आपकी पर्पस है। डिवाइन इंटरवेंशन मतलब किसी के साथ, मैंने बोला ना, किसी की बात सुनना, किसी मोटिवेशनल स्पीकर से बात करना, किसी की काउंसलिंग, कुछ तो आपको मिला है जिसके ज़रिए आपको अभी बहुत सारे पहलू ना सुलझ गए। जैसे बहुत सारे छोटे पहलू थे, सारे के सारे पहलू धीरे धीरे खुलने लगे एंड यू आर गेटिंग द वे आउट ऑफ दिस ट्रैप। इस चक्रव्यूह से निकलने का आपको रास्ता मिल रहा है और डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड। आप गाइडेड हो। शिव शंभू ने आपकी बात सुन ली है, आपको गाइडेंस मिल रहा है एंड हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस। आप खुश हो जाओ बस। अल्लाह ताला ऊपर वाला सिर्फ यही चाहते हैं कि आप खुश रहो, क्योंकि आप उनके बच्चे हो। बच्चे जब दर्द में रहते हैं ना तो बाप को भी सुकून नहीं मिलता। जब कोई इंसान कहते हैं ना कि जैसे पहले के ज़माने में होता था ना, विधवाओं को एक टाइम खाना मिलता था, कितने छोटे छोटे बच्चे विधवा हो जाते थे और सारा दिन भूखे रहते थे। तो मुझे लगता था कोई भी ईश्वर नहीं चाहते होंगे कि बच्चे मेरे भूखे रहे। तो ये सारी जो होते हैं ना समाज के कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं मान सकते हैं, तो कभी उसके ऊपर भी बात करेंगे। आज के लिए तो इतना ही। मैं बहुत खुश हो गई हूँ कि आपके साथ जो भी हुआ, यस इट वाज योर कर्मा, इट वाज रियली योर कर्मा, इट वाज अ रियली बैड कर्मा। पिछले जन्म का बहुत सारा लेन देन बाकी था जो आपने चुकता कर दिया है। नाउ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। गॉड ब्लेस यू, रियली गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी मार्च महीने की रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।